पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त एक कश्मीर के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और कॉन्फ्रेंस में आपने देखी और बच्चे मैच भी खेल रहे हैं और यहाँ पे ट्रॉफी भी दी गई। तो आइए मेरे साथ कारी साहब मौजूद है, उनसे पूछता कि वो आज के इस हवाले में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहेंगे आज के इस हवाले में? आज का ये एक वाज़िया सबूत आ गया दुनिया में आप मीडिया की वजह से कि कश्मीरी आज भी आज़ादी मांगते हैं और पाकिस्तान के कोने कोने पर खड़े होकर पाकिस्तान की बका के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखते हैं। नंबर 2 कि पूरी दुनिया में किसी भी मज़हब में ये बात साबित और दुरुस्त नहीं है कि जबरन किसी को ग़ुलाम बनाना और जबरन उस पर कत्ल व गारत के एक बुझार कर देना, ये किसी दुनिया में, किसी मज़हब में, किसी मसलक में, किसी दुनिया के आइन और कानून में नहीं है। शुक्रिया। मैं सरदार नज़ाकत मैं ये समझता हूँ कि जो मसला कश्मीर है, इस पे पूरी दुनिया का मौक़िफ़ एक तरफ है और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ एक तरफ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो कश्मीर के हवाले से मुकम्मल तौर पे नाकाम है। अगर हिंदुस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पे अगर आप कंपैरिजन करें तो हिंदुस्तान की इंटरनेशनली जो लॉबिंग है, जो उनकी जो ट्राइका के साथ जो उनके साथ जो गुफ्त नशीद है, वो बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूसुफ साहब, जिन्होंने ये महफिल सजाई, जिसके दूल्हा हैं। आइए उनसे पूछता हूँ कि वो आज इस कश्मीर के हवाले से क्या कहें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी मेरे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, मीडिया वाले और जितने टीम कैप्टन आए हैं, सबका शुक्रिया। तो हर साल की तरह हम जो है ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये पिछले साल जो है ना हमारे दिमाग में आइडिया आया था कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना है। तो पिछले साल भी हुआ था, जैसे कि आप सब लोग जानते आए थे आप लोग। तो इस साल भी जो है ना ये दूसरा जो है ना हो रहा है, कश्मीर स्पोर्ट्स विंग के ज़रिए तमाम ये दूसरा टूर्नामेंट हो रहा है और इस टूर्नामेंट में कुल 23 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सरदार साहब, ये बताएं कि जो आपने अभी कॉन्फ्रेंस की, आप समझते हैं कि कश्मीर आप इस तरीके से आज़ाद कर लेंगे? क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। बहुत शुक्रगुजार है हम आपके और मीडिया के। देखें, जो भी कोशिश कावश हो रही है वो अपनी जगह पर है और हमारा ये इशू कोई 2-4 साल का नहीं है, ये सदियों पुराना इशू है। कश्मीरी अल्लाह के करम से बहुत बहादुर भी हैं, संजीदा भी हैं, समझदार भी हैं और अपने काज को समझते भी हैं। सर, सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उन्होंने खुलकर मोदी को दावत दी कि आइए बैठे टेबल पे बात करते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया। उसके बाद जब मोदी अमेरिका गया तो उसको किस तरीके से इस्तकबाल दिया गया, आपने देखा? सर देखें, ये बात तो डिपेंड करता है, ये कोई ट्रंप साहब भी ऐसे ही हैं, मोदी साहब भी ऐसे ही हैं और बहुत सारे नाम हैं, हम लेने नहीं चाहते। देखें, जो दावत दी थी हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इसमें नो डाउट। मगर उसके बाद क्या हुआ, UN की आपने तकरीर सुन ली, हम बहुत खुश हुए, वी हाईली अप्रिशिएट। बट उसके बाद इखलाकी तौर पर यह बात तो ज़रूर है कि 5 फरवरी भी हुकूमत बना रही है और इस तरह पब्लिक पाकिस्तान की कश्मीर के साथ है, फ़ौज हमारे साथ खड़ी है। एक जो सफारतकारी होनी चाहिए जान डाल के हमा वक्त, वो बात इस वक्त वह हालात और वक्त का तकाजा करती है कि फुल फ्लैज इस पर सफारतकारी की जाए। कम से कम पूरी दुनिया में जगह ऐसा ही मत करें। तो कहीं दोनों हुकूमतें ये तो नहीं कि नूरा कुश्ती कर रही हों और कहने खेलती रहीं और कश्मीर का मसला पूरी ज़िंदगी चलता रहे? नहीं, देखें, ये हम तो नहीं कह सकते, ये तो उनकी अपनी सोच और फिक्र है। हमें तो एतमाद है, पाकिस्तान पे एतमाद है, कायदे आज़म ने जो बात की उस पर एतमाद है। हमें तो एतमाद कश्मीरी हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और हमें यकीन है कि पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहा है, बात कर रहा है। हर कोई हुकूमत ने पाकिस्तान ने बात की है और हमें अपनी अफवाज पे भी भरोसा है, एतमाद भी। अल्लाह के करम से वो टॉप 10 में आ गए हैं। बट हम ये चाहते हैं कश्मीरी के पाकिस्तान मजबूत हो, आपस में इसमें जो तलखी तुर्शी वो नहीं होनी चाहिए। और कश्मीरी की ख्वाहिश ये है। नुमान आबिद बात कर रहा हूँ, पीपल यूथ आज़ाद कश्मीर सिंध जोन का प्रेसिडेंट हूँ।
मैं समझता हूँ कि 7 दहाइयों से कश्मीरी जो है गाली में गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, और जिस तरह नज़ाकत साहब ने बात की कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करना होगा, मेरी नुक्ता नज़र के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मसला कश्मीर पर बात करने के लिए, आलमी दुनिया का ज़मीर जोड़ने के लिए पाकिस्तान के पास लीडर ही मौजूद नहीं है जो आलमी दुनिया के सामने मसला कश्मीर को उजागर कर सके। दूसरी जो अहम बात है कि 7 दहाइयों से मसला कश्मीर पर बात हो रही है, लेकिन कश्मीरी उस पर मुतमईन नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि मसला कश्मीर पर बात करने के लिए कश्मीरियों को भी साथ रखा जाए, ताकि कश्मीरी ये समझ सकें कि हमारा वकील किस तरीके से बहस कर रहा है और क्या है। तमाम लोग की आपने गुफ्तगू की कश्मीर में अगर कोई भी बात की जाए तो कश्मीरियों को भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वो जब मुतमईन होंगे तो ये काम बन सकता है, वरना आज तक अभी कोई ऐसा हल नहीं निकला है कि कश्मीर को हमारे हवाले किया जाए। कैमरामैन शब्बीर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।